ओम शांति। आज मैं लेके आई हूँ आत्मा के 7 गुणों को याद करने की इजी ट्रिक। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हमारे आत्मा के भी 7 गुण हैं। तो इसी रीति से मैंने सप्ताह के दिनों के द्वारा इसको इजी किया है। तो जैसे पहला दिन होता है सोमवार। सोमवार के दिन से हमको क्या याद आता है कि भगवान शिव का दिन है। तो भगवान शिव का दिन है तो हमारे परमात्मा शिव बाबा संगम पर हमको आके पहला मूल मंत्र क्या दिया? ओम शांति। तो जिस दिन सोमवार आए उस दिन हमको याद करना है कि आज मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर दूसरा आता है मंगलवार। मंगलवार के दिन हमको क्या याद आता है कि आज हनुमान जी का दिन है। तो हनुमान जी में और श्री राम में बहुत प्रेम था। तो उसी रीति से हमको यह याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। फिर तीसरा आता है बुधवार। बुधवार के दिन से हमको गणेश जी याद आते हैं और गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय थे और लड्डू खा के हमको बहुत आनंद आता है। तो जिस दिन बुधवार आवे तो हमको यह याद आना चाहिए कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। फिर उसके बाद गुरुवार आता है। तो गुरुवार के दिन से हमें गुरु याद आते हैं। और गुरु कौन है? अभी संगम युग पर परमात्मा शिव हमको गुरु बनकर मुरली सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो जिस दिन गुरुवार आए तो हमको याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। फिर आता है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन से हमें संतोषी माँ की याद आती है। तो हमारे भाग्य में जो कुछ भी है वो हमारे ही कर्मों का फल है। जो मिला है उसमें संतोष करना चाहिए और यह विचार रहे कि जो हमारे भाग्य में है वो मेरे ही कर्मों का फल है। तो इस रीति से हम डिसअपॉइंटेड भी नहीं होंगे और आगे आने वाले भविष्य के लिए, आगे आने वाले नए जीवन के लिए हम पुण्य कर्मों को, पवित्रता को बढ़ाते रहेंगे। तो इस थॉट से हमको क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। तो इस दिन हमको याद रहे कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। फिर आता है शनिवार। शनिवार के दिन से हमको क्या याद आता है? शनिवार के दिन शनिचरा पे लोग जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, अपने वहाँ पे कुंड रहता है ना, तो वहाँ पे सभी लोग नहाते हैं, पुराने कपड़े छोड़ते हैं, पुराने अपने जूते छोड़ के आते हैं, है ना, माना अपनी दरिद्रता को निकाल के पवित्र बनते हैं, है ना। तो फिर शनिवार के दिन से हमको यह याद आना चाहिए कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, है ना। सारी अपनी जो भी दरिद्रता, जो भी विकार हैं हमारे, जो भी बुरी आदतें हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो हम पवित्र ही बन गए ना। देवताओं का मतलब क्या होता है? देवताएं कैसे होते हैं? देवताओं में कोई विकार नहीं होते, वो पवित्र होते हैं, है ना। तो हम भी अगर छोड़ देंगे तो हम भी क्या पवित्र बन गए ना। इसीलिए कहते हैं मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। फिर उसके बाद आता है रविवार। रविवार यानी कि सूर्य देव का दिन, है ना। तो जिस प्रकार सर्दी को भगाने के लिए भगवान क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी सब जगह एक समान जाती है ना। उसी तरह परमात्मा संगम युग पर क्या कर रहे हैं? सबको एक समान ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान तो सुना रहे हैं, पर ये आपकी चॉइस है, आपको ज्ञान सुनना है कि नहीं सुनना है। उसी तरह धूप में हमारी चॉइस रहती है। अगर आपको धूप चाहिए तो आप धूप में जाके बैठिए तो आपको सुख मिलेगा। उसी तरह आपको ज्ञान सुनना है, आपको सुख लेना है तो आप ज्ञान सुनिए, आप सेंटर जाइए और आप ऑनलाइन भी मुरली सुनिए, बाबा को परमात्मा का जो ज्ञान है उसको सुनिए, है ना। तो इसी तरह धूप में जैसे जाने से हमको सुख मिलता है, वैसे ही ज्ञान सुनने से भी हमको सुख मिलता है। तो रविवार के दिन हमको यह याद आना चाहिए कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। जिसमें आपकी कोई भी जो रहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, वो सारी शिकायत भी उस दिन नहीं होनी चाहिए। संडे का दिन अपने लिए निकालना चाहिए, है ना, क्योंकि बाकी दिन तो हम अपने शरीर के लिए काम करते ही हैं, लेकिन संडे के दिन क्या रहता है? अपने आत्मा के लिए काम कीजिए, है ना। अपने आगे नए आने वाले जन्म के लिए काम कीजिए। काम करना मतलब अपनी आत्मा के लिए काम करना, मतलब आत्मा को भोजन देना। तो ये सारे चीज़, ये जो 7 चीज़ें बताई, ये आत्मा का भोजन है ना। तो मेन भोजन आत्मा का ज्ञान है। तो ज्ञान नहीं सुनेंगे तो आत्मा भटकती रहेगी, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएगी कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, और मूंझती रहेगी बुद्धि कि पता नहीं क्या होगा, कि पता नहीं क्या होगा। ये ज्ञान सुनने से सारे क्या, क्यों, कैसे सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म कुमारीज़ में 7 डे का कोर्स है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी आत्मा की हमारी 7 शक्तियाँ।
ओम शांति। थैंक यू बाबा।